छात्रों, मूक संपादन प्रक्रिया एवं साज सज्जा में आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय समाचार का अर्थ, परिभाषा एवं तत्व है। छात्रों, व्याख्यान का आरंभ उद्देश्यों से करते हैं। इस व्याख्यान का पहला उद्देश्य है समाचार से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। व्याख्यान का दूसरा उद्देश्य विभिन्न विद्वानों एवं साहित्यकारों द्वारा दी गई समाचार की परिभाषा से अवगत होना। समाचार के तत्वों पर प्रकाश डालना इसका तीसरा उद्देश्य है। व्याख्यान का अंतिम उद्देश्य समाचार की विशेषताओं से परिचित होना है। प्रिय छात्रों, आइए अब हम प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जिस समाज, समूह या वातावरण में वो रहता है, उसके बारे में जानने की जिज्ञासा उसमें हमेशा रहती है। अपने आसपास घट रही घटनाओं के विषय में जानकारी पाकर उसे एक तरह की संतुष्टि, आनंद और ज्ञान की प्राप्ति होती है। समाचार शब्द आज के समय में कोई नया शब्द नहीं है। इंसान ने आदिकाल से ही घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों, विधियों और माध्यमों को खोजा और विकसित किया। पत्र के माध्यम समाचार या सूचना प्राप्त करना सबसे प्राचीन माध्यम है, जो लिपि और डाक व्यवस्था के विकसित होने के बाद वजूद में आया। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट आदि समाचार प्राप्ति के आधुनिक साधन हैं। समाचार पत्रकारिता का मूल है। जब समाचार होगा तभी पत्रकारिता होगी। किसी भी पत्रकार को समाचार का अर्थ, उसकी पहचान, उसका मूल्य, उसके स्रोतों आदि के बारे में व्यापक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पत्रकारिता को समझने से पूर्व समाचार को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समाचार से ही पत्रकारिता का वजूद है। छात्रों, इस इकाई में समाचार, उसके स्वरूप, उसके तत्वों आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। छात्रों, बात करते हैं मूल व्याख्यान की, जिसका विषय है समाचार का अर्थ, परिभाषा एवं तत्व। सबसे पहले बात करते हैं समाचार क्या है। समकालीन दौर सूचना का दौर है। आज के समय में समाचार मनुष्य के जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। हर एक व्यक्ति इस रहस्यपूर्ण और संवेदना युक्त शब्द से सहानुभूति रखना चाहता है, क्योंकि उसका जीवन किसी न किसी रूप में इससे प्रभावित और संचालित होता है। आज का मनुष्य इसी अर्थ में आधुनिक है कि वह अपनी दशा और दिशा के प्रति जागरूक है। एक समय में घट रही या घट चुकी घटनाओं से वह निष्पक्ष नहीं रह सकता। मनुष्य की क्षमता, अक्षमता और गतिविधियों के प्रति लगातार जागरूकता उसे आधुनिकता की चेतना प्रदान करती है। यह कहना अति आवश्यकतापूर्ण नहीं होगा कि समाचार व्यक्ति को आधुनिकता की इस अवधारणा से सबसे अधिक सक्रिय रूप में जोड़ते हैं। आज समाचार बहुत विकसित हो चुके हैं। ऐसे में समाचार हमें आसानी से उपलब्ध हैं। समाचार शब्द के स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने उसका वही रूप आता है जो समाचार पत्रों, रेडियो या टेलीविजन के समाचारों का है। इस संदर्भ में समाचार आधुनिक युग की ही देन लग सकता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। असल में समाचार की अवधारणा हम समाचार माध्यमों के प्रचलन से पहले भी देखते हैं। पुराने समय में हफ्तों या महीनों में किसी मेले में, बाजार में या देव यात्राओं के समारोह में सम्मिलित होते वक्त लोग एक दूसरे से मिला करते थे और अपने इलाके, गांव की घटनाओं पर चर्चा करते थे। यही उस समय समाचार के माध्यम हुआ करते थे। इस स्थिति में यह इंगित होता है कि मानव समाज में समाचार का वजूद बहुत प्राचीन है। हिंदी में समाचार शब्द का अर्थ सूचना, अर्थात कभी भी किसी भी प्रकार से घटित घटना का विवरण या लेखा जोखा। दूसरे शब्दों में कहें तो जरूरी जानकारी या सूचना देना है। हिंदी में समाचार के अर्थ में दो शब्द और प्रयुक्त होते हैं, संवाद एवं संदेश।
संवाद का मतलब है वार्तालाप, समाचार, विवरण या हाल। संदेश का अर्थ है किसी लक्ष्य से कही या कहलाई गई कोई महत्वपूर्ण बात। समाचार के लिए अलग अलग भाषाओं में भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत भाषा में समाचार के लिए वार्ता शब्द का प्रयोग होता है। आकाशवाणी से संस्कृत में प्रसारित होने वाले समाचारों के लिए वार्ता शब्द का प्रयोग किया जाता है। खबर शब्द का प्रयोग समाचार के लिए उर्दू भाषा में किया जाता है। खबर का मतलब है ज्ञान या जानकारी। अंग्रेजी में न्यूज़ शब्द का प्रयोग समाचार के लिए किया जाता है। छात्रों, अब हम विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई समाचार की परिभाषाओं पर नजर डालते हैं। विभिन्न विद्वानों ने समाचार को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। अंग्रेजी लेखक मेलविन मेंचर के अनुसार कोट वो घटनाएं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं या दुविधा में डालते हैं समाचार कहलाते हैं, अनकोट। एक और अंग्रेजी विद्वान चार्ल्स ए डाना के अनुसार कोट समाचार वो कोई भी चीज है जिसके बारे में लोग चर्चा करते हैं, अनकोट। एक और अंग्रेजी विद्वान प्रोफेसर शेल्टन बुश के अनुसार कोट समाचार सामान्यतः वह उत्तेजक सूचनाएं हैं जिनमें कोई व्यक्ति संतोष अथवा उत्तेजना प्राप्त करता है, अनकोट। मैन्सफील्ड के अनुसार कोट घटना समाचार नहीं बल्कि घटना का विवरण है जिसे उनके लिए लिखा जाता है जिन्होंने उसे देखा नहीं, अनकोट। भारतीय विद्वान के.एम. श्रीवास्तव के अनुसार कोट समाचार उस सामयिक घटना अथवा मंथन का विवरण है जो महत्वपूर्ण अथवा रुचिकार हो, अनकोट। इन परिभाषाओं को देखने के पश्चात हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि समाचार नवीनतम घटना अथवा कथन का ऐसा बोधगम्य विवरण है जो आवश्यक, मनोरंजक, उत्तेजक तथा बदलाव का सूचक हो। अब हम समाचार के तत्वों एवं विशेषताओं को देखते हैं। समाचार के प्रमुख तत्व इस प्रकार से सुनिश्चित किए जा सकते हैं: सत्य और नवीन घटनाओं का कथन, महत्वपूर्णता, रोचकता, उत्तेजकता, परिवर्तन सूचकता। समाचार का सबसे प्रमुख तत्व घटना की सत्यता और नवीनता है। सत्य, नवीन और महत्वपूर्ण कथन ही समाचार बनाते हैं। सत्यता समाचार के लिए जितना जरूरी है उतना ही उसकी नवीनता भी। जब तक ये दो बातें किसी घटना या प्रमुख कथन में नहीं होंगी तब तक समाचार मूल्यवान नहीं बन सकता। सत्यता तो समाचार का सबसे प्रमुख आधार है, उसके साथ साथ नवीनता भी इसका प्रमुख आधार है। यहाँ नवीनता का अर्थ है सामान्य से हटकर, अर्थात जब तक कोई घटना या विशेष कथन सामान्य से अलग नहीं होगा तब तक वह समाचार की सीमा में नहीं आ सकेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई कुत्ता किसी इंसान को काटता है तो यह कोई नई चीज नहीं है, लेकिन यदि कोई इंसान कुत्ते को काटता है तो यह चीज सामान्य से हटकर अर्थात नवीन है, तो समाचार की सीमा में आ सकता है। महत्वपूर्णता समाचार का दूसरा प्रमुख तत्व है। समाचार के लिए केवल वही घटना या कथन महत्वपूर्ण होना चाहिए जिसकी व्याख्या या विवरण देना हो। अब सवाल यह उठता है कि महत्वपूर्ण क्या है, इसका अनुमान किस प्रकार से लगाया जाए, क्योंकि जरूरी नहीं कि कोई एक घटना या कथन सबके लिए महत्वपूर्ण हो। असल में इस तत्व का मूल्यांकन या निर्धारण किसी भी समाचार प्रेषक तथा संपादक के लिए एक कठिन चुनौती है। समाचार के महत्व को समाचार मूल्य या न्यूज़ वैल्यूज के संदर्भ में निश्चित करना चाहिए। समाचार मूल्य एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी। रोचकता समाचार का तीसरा तत्व है। किसी अद्भुत या असामान्य घटना की शीघ्र सूचना को समाचार कहते हैं, जिसके विषय में लोग लगभग पहले से कुछ न जानते हो
लेकिन जिसे जल्दी ही जानने की अधिक से अधिक लोगों में रुचि हो। यह रुचि या जिज्ञासा समाचार का प्राण तत्व है। कोई भी पाठक तब तक उस समाचार को नहीं पढ़ेगा जब तक उसमें रोचकता नहीं होगी। रोचकता के सिद्धांत अलग अलग हो सकते हैं। किसी पाठक को कोई समाचार रोचक लगता है, कोई नहीं। इसीलिए वास्तविक समाचार वही होता है जिसमें सामान्य रुचि के तत्व होते हैं। अगर आकर्षण ही समाचार में नहीं होगा तो क्या वह किसी के द्वारा पढ़ा जाएगा? सरल शब्दों में कहा जाए तो समाचार में जब तक ज्यादा से ज्यादा या कहें आम जन के लिए जानने योग्य घटनाएं रोचक नहीं होंगी, उत्सुकता भरी नहीं होगी, तब तक उसका प्रभाव भी नहीं होगा। समाचार का चौथा तत्व है उत्तेजना। उत्तेजना या उत्साह समाचार को सजीव बनाता है। यह तत्व समाचार में रोचकता की सृष्टि करता है। डर, उत्साह, करुणा, संदेह, रहस्य, रोमांच आदि मानवीय संवेदनाओं वाले समाचार में उत्तेजना तत्व सबसे अधिक क्रियाशील रहता है। क्रूरता, दया, अप्राकृतिक जन्म, मृत्यु, जुर्म आदि के समाचार ध्यानपूर्वक पढ़े जाते हैं। समाचार का पांचवा तत्व है परिवर्तन सूचकता। समाचार का मुख्य काम जानकारी देना होता है और वह जानकारी परिवर्तन सूचक होनी चाहिए। समाचार जहां विश्व परिवर्तन की नई जानकारी प्रदान करता है, वहीं मानव को बदलने की प्रेरणा और चेतना भी देता है। ठहरना या यथास्थित समाचार के लिए किसी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। सुस्ती या जड़ता समाचार का नियम ही नहीं है, बल्कि परिवर्तन उसका नियम है। छात्रों, समाचार की विशेषताओं पर यदि हम बात करते हैं तो हमें बहुत सारी विशेषताएं प्राप्त हैं, जिन्हें संक्षेप में इस प्रकार से रखा जा सकता है। विशुद्धता अथवा यथार्थता, एक्यूरेसी, अभिरुचि यानी इंटरेस्ट, काल अतीतता यानी कि टाइमलेसनेस, व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन। अंग्रेजी विद्वान जॉन होइनबर्ग ने समाचार की विशेषताओं पर ध्यान देते हुए ये मत दिया है कि कोट, द बेसिक क्वालिटीज ऑफ न्यूज आर एक्यूरेसी, इंटरेस्ट एंड टाइमलेसनेस. To these must be added a fourth explanation of what use is an accurate, interesting and timely report of a news event if people cannot understand it. Unquote. अर्थात समाचार के मूल गुण सटीकता, रोचकता और काल अतीतता है। इसमें चौथा गुण भी जोड़ देना चाहिए, स्पष्टीकरण। अगर लोग समाचार की घटना की सटीक, रोचक और समय अनुकूल रिपोर्ट को ही नहीं समझ पाते हैं तो उसका क्या लाभ है? अनकोट। सामान्य रूप से समाचार की यही विशेषताएं ही स्वीकार की जाती हैं और इन विशेषताओं से जुड़े हैं समाचार मूल्य। समाचार मूल्य में समाचार की सारी विशेषताओं का उल्लेख विस्तार से होता है। छात्रों, आइए अब हम समाचार मूल्य को विस्तार से जानते हैं। समाचार मूल्य से अभिप्राय है समाचार की महिमा, महत्व और धारणाएं। मुख्य रूप से हमने समाचार के तत्वों के संदर्भ में 5 तत्वों का वर्णन किया है। समाचार में इन सारे तत्वों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन बात जब समाचार मूल्य की करते हैं तो उन तत्वों में से मुख्य रूप से 2 तत्व महत्वपूर्णता यानी इंपॉर्टेंस और रोचकता यानी इंटरेस्ट का विशेष महत्व है। समाचार मूल्य को पहचानना सामान्यतः समाचार बोध कहलाता है। समाचार मूल्य के आधारभूत तत्व इस प्रकार से निश्चित किए जा सकते हैं। पहला तत्व है परिवर्तन यानी कि चेंज। परिवर्तन या बदलाव दुनिया का नियम है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो जीवन के हर पहलू में होती है। परिवर्तन विकास और प्रगति के लिए जरूरी है। प्रत्येक क्षण में चीजें या स्थिति बदल जाती है। जो परिस्थिति अभी है, कुछ देर बाद वो वैसी नहीं होगी।
समाचार में परिवर्तन का गुण से तात्पर्य है कि समाचार हमेशा बदलता रहेगा। इससे समाचारों की निरंतरता या समाचारों का प्रवाह भी कहा जाता है। समाचार में निहित ये गुण ही उसे गतिशील और रोचक बनाते हैं। दुनिया में हर दिन, हर घंटे या हर क्षण कुछ ना कुछ नया घटता रहता है और यही नया घटनाक्रम ही समाचार बनाते हैं। समाचार में सम्मिलित परिवर्तन का गुण इस बात को दर्शाता है कि संसार हमेशा बदलता रहता है और इस बदलते संसार का दर्पण समाचार है। दूसरा तत्व है संघर्ष या टकराव, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट। संघर्ष या टकराव भी समाचार मूल्य के अंतर्गत आते हैं। ये एक ऐसी विशेषता है जो किसी घटना को समाचार योग्य बनाती है। संघर्ष अथवा टकराव दो देशों, संप्रदायों या दो शक्तियों में हो सकता है। इसके अतिरिक्त विचारधाराओं का टकराव भी संभव है। ऐसी परिस्थितियां अक्सर लोगों का ध्यान अपनी ओर जल्दी आकर्षित करती हैं। क्या घटित हो गया है या घटने वाला है, दोनों ही स्थितियों में समाचार बनता है। तीसरा तत्व है दुर्घटना या महाविपदा, यानी डिजास्टर। प्राकृतिक विपदाएं, संकट या दुर्घटनाएं अथवा मानव निर्मित घटनाएं सदैव समाचार बनते हैं। उदाहरण के लिए 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 7878 ड्रीमलैंडर विमान क्रैश हुआ था। इस हादसे में लगभग 250 लोगों की मौत हुई थी। ऐसी घटनाओं की बार बार आने की संभावना कम या अधिक हो सकती है। उस आवृत्ति के अनुसार ही समाचार के महत्व का अनुमान लगाया जाता है। चौथा तत्व है आत्मीयता या सामीप्य, यानी कि प्रॉक्सिमिटी। दूर की बड़ी घटना से ज्यादा महत्वपूर्ण पास में घटित घटना होती है। दरअसल मनुष्य उसी समाचार से प्रभावित होता है जिसके साथ वह आत्मीयता का अनुभव कर पाता है। यह मनुष्य की विशेषता है कि वह सबसे पहले अपने और अपने आसपास के बारे में सोचता है, फिर दूर की वस्तुओं या घटनाओं की चिंता करता है। अगर और सब बातें समान हैं तो आत्मीयता आधारभूत समाचार मूल्य बन जाती है। एक और तत्व है सामयिकता, यानी कि टाइमलीनेस। समाचार मूल्य का एक आधारभूत सामयिकता भी है। पुरानी खबर कोई खबर नहीं हुआ करती। आज के दौर में पत्रकारिता के जितने भी माध्यम हैं, उन सब की कोशिश यही रहती है कि वह किसी भी समाचार को सबसे पहले लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि सामयिक समाचार ही लोगों को आकर्षित करते हैं। समय बीत जाने पर उनमें वह आकर्षण नहीं रहता। अगला तत्व है संभावनाएं, परिणाम या नतीजे, यानी कॉन्सिक्वेंसेस। किसी घटना के तुरंत या बाद के परिणाम भी समाचारों का निर्माण करते हैं। लोग ज्यादा प्रभावित दूरगामी और बड़े परिणामों या संभावनाओं से होते हैं। किसी घटना के होने की संभावना या उसके हानिकारक नतीजे का भय से भी समाचार की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए हाल फिलहाल में ही ईरान और इजराइल के मध्य तनाव के बीच में तीसरे विश्व युद्ध की संभावना की खबर चल रही थी, जो लोगों के मध्य काफी चर्चा का विषय थी और लोग इससे जुड़े समाचारों को ध्यानपूर्वक पढ़ते थे। अंतिम तत्व है कारण, यानी कॉज। संभावना या परिणामों की ही भांति किसी भी घटित घटना का कारण भी समाचार की सृष्टि करता है। कोई भी घटना बिना किसी विशेष कारण के नहीं घटती। ये कारण घटना के मूल में ही मौजूद रहते हैं। कारण का पता समाचार के लिए शीघ्र ही लगाया जा सकता है, और यदि जल्दी पता न चले तो उसे पता करने के लिए हर मुमकिन प्रयत्न करना चाहिए। कई बार एक ही घटना के एक से ज्यादा कारण हो सकती है। उन अलग अलग कारणों को समय समय पर उद्घाटित और प्रकाशित करने से वो लंबे समय तक चर्चा का विषय बनता है, और यही कारण समाचार की सृष्टि करते हैं। असल में इन समाचार मूल्यों को ध्यान में रखकर ही रिपोर्टर, संपादक,
या उपसंपादक ये निश्चित कर लेता है कि कौन सी घटना समाचार बनने के योग्य है और किस घटना को ज्यादा महत्व देना चाहिए और किसको कम। छात्रों, व्याख्यान के अंत में हम सारांश पर चर्चा करते हैं। छात्रों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाचार का क्षेत्र बहुत व्यापक है। हर दिन इसकी सीमा और बढ़ती जा रही है। अंदर की खबरें निकालने, उसे देश और विश्व के सामने लाने का ट्रेंड निरंतर बढ़ रहा है। मीडिया से संबंधित लोगों के अतिरिक्त सामान्य जनता की भी समाचार को लेकर जागरूकता बढ़ी है। वह इतने जागरूक हो चुके हैं कि अब उनको समाचार के नाम पर कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं रख सकते। कौन सा समाचार महत्वपूर्ण है, कौन सा नहीं, इसका निर्णय अब जनता की रुचि पर निर्भर करता है। पहले के समय में समाचार पत्रों में जो प्रकाशित होता था, लोग बिना कोई प्रश्न किए उसे पढ़ते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के समय में वही समाचार प्रकाशित किए जाते हैं जिनमें पाठकों या दर्शकों की रुचि होती है और जो उनको आकर्षित करते हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाएं अब खबरों के मामले में दिनों दिन निपुण होते जा रहे हैं। समाचारों के उद्घाटन के कितने दूर तक परिणाम हो सकते हैं, किस तरह के दबाव झेलने पड़ सकते हैं, इसका पूरा अंदाजा उनको रहता है। अन्य विषयों की भांति समाचार भी विद्वानों ने परिभाषित किए। प्रायः सबने ताजा घटना, विचार की नवीनता, अधिक से अधिक लोगों की रुचि और नियमों की सीमा में रहकर पाठकों, दर्शकों तक पहुंचे, उससे समाचार की कोटि में माना है। उनका मानना है कि समाचार के मूल में सूचनाएं होती हैं और ये सूचनाएं समकालीन घटनाओं की होती है। विचार, घटनाएं और समस्याओं से ही समाचार का आधार तैयार होता है। किसी भी घटना, विचार या समस्या से जब बहुत लोगों का वास्ता हो तो ये कह सकते हैं कि ये समाचार बनने के योग्य है। समाचार बनने के लिए उसमें समाचार के तत्वों का शामिल होना अनिवार्य है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि इस व्याख्यान से आप लाभान्वित हुए होंगे। मिलते हैं अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।